ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु प्रसंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन माह चल रहा है जिसमें शिव पूजन का अत्यंत महत्व है। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। यूँ तो भारत भूमि पर अनेक दिव्य स्थान एवं तीर्थ स्थल हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को। यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी जीवन लीला का स्मरण भी किया था। प्राचीन काल की बात है, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था। चंद्रमा जिन्हें सोम भी कहा जाता है, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें एक केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट होता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा और कष्ट अपने पिता को कह सुनाया। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होकर उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयी होने का श्राप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए और उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता और वर्षा का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही हो गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को ब्रह्मा जी से कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय भगवान की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और यह रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान भोले शंकर की आराधना प्रारंभ की। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय जप का आवाहन किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम शोक ना करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोग प्राणी प्रसन्न हो उठे। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ स्थान प्राप्त किया। कैसे इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा? चंद्रमा ने जिस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की वह प्रभास क्षेत्र कहलाता है। भगवान शिव वहाँ सोम यानी कि चंद्रमा के नाथ यानी स्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिस कारण सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई बार तोड़ा। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। हर बार संतों ने इसे बनवाया। अहिल्याबाई होलकर ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें सोमनाथ का मंदिर भी प्रसिद्ध है। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।